चलिए दोस्तों, बात करेंगे मौसम के पूर्वानुमान की। मौसम किस तरह का रहने वाला है पूरे देश में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल मानसून का जो स्थिति है वो थोड़ी सी खराब रहने की संभावना है, यानी कि मानसून थोड़ा कमज़ोर रहने की उम्मीद ज़्यादा है। और इसी की वजह से पूरे हर समय हाहाकार मचा हुआ है कि सुपर एल नीनो आ रहा है, सबसे भयानक एल नीनो आ रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 डिग्री तक एल नीनो जब होता है तो सुपर एल नीनो की कैटेगरी में आता है, लेकिन 3 डिग्री तक जाने की संभावना फिलहाल कम है, लेकिन 2 डिग्री तक की एल नीनो की उम्मीदें अभी बरकरार हैं। और आपको पता है कि एल नीनो एक ऐसा राक्षस है कि वो मानसून को तो खाता ही खाता है, भारत के मानसून को या अगल बगल के जो भी देश में इस समय जो गर्मी में जो मानसूनी वर्षा होती है उसको तो ये ले ही जाता है। और जो हमारा अनुमान है वो करीब करीब 10 जून के आसपास आने की संभावना है, दूसरा वाला। तो उसके लिए तैयार रहिएगा और उसमें डिटेल में पता चल जाएगा कि किस तरह की जो मानसून की वर्षा कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इस बार वैसे भी मानसून जो है वो थोड़ा कमज़ोर रहने की पहले से संभावना हमने बताई भी थी। और देखिए 28 के आसपास बात करेंगे कल के दौरान। देखिए कल जो है अरबियन सी में सिस्टम बनने की संभावना है। मानसून अभी भी केरला नहीं पहुंचेगा, याद रखिएगा, मानसून अभी केरल नहीं पहुंचेगा, अभी इसमें समय लगेगा। और देखिए ट्रफ बनने वाली है राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश तक। और कल ही जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसे बोल सकते हैं वो भारत की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। और 30 के आसपास इसका प्रभाव जो है बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और जो बंगाल खाड़ी में सिस्टम बनता दिख रहा था वो थोड़ा सा अब कमजोर होता दिखाई पड़ रहा है। और 2-3 तारीख के आसपास ये जो सिस्टम देखिए अब जाकर के स्ट्रांग हो रहा है, यानी कि इस एमडब्ल्यू की माने तो ये 5 तारीख के आसपास भी जो सिस्टम है जो है वो स्ट्रांग होगा और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश को जो है ये देगा। और जिसकी वजह से ये पूर्वोत्तराखंड की तरफ से जाने की संभावना इसकी दिखाई पड़ रही। देखिए ये जो है ये टकराया और ये वहाँ से मुड़ा और पूर्वोत्तराखंड की तरफ चला गया। तो अभी इसकी जो है पूर्वोत्तराखंड की तरफ जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और 8-9 के बाद तो मानसून की रफ्तार पकड़ेगी और मानसून आगे बढ़ेगा। जून जुलाई तो बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन उसके बाद का जो हालात है वो थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई पड़ रहा है। अभी फिलहाल सुबह के करीब 7:30 हो रहे हैं और देखें ये सैटेलाइट इमेजरी की तो देखिए आंध्र प्रदेश के आसपास बहुत बड़ा पैच बना हुआ है, बादलों का बहुत अच्छा गुच्छा बना हुआ है। और आज बिहार में कई इलाकों में बहुत अच्छी वर्षा हुई है, रात के समय में हमने देखा था सैटेलाइट में। और ये जो पूर्वोत्तराखंड में देखिए जो वर्षा हो रही है बहुत अच्छी वर्षा हो रही है, यहीं से बादल जो है चल करके इधर आए हैं। और अरबियन सी में तो क्लाउडिंग देख ही पा रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में भी देखेंगे क्लाउडिंग। लेकिन देखेंगे तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के समक्ष यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं है। उत्तर में देखेंगे तो WD आ चुका है, लेकिन बादल अभी बने नहीं हैं, जितना स्ट्रांग बादल चाहिए बनने की वो अभी नहीं बने हुए हैं। और आगे भी अभी यहाँ पर जो संभावनाएं हैं बादल बनने की वो अब आज की से दिखाई पड़ रही हैं। आज 27 से आज कम चांसेस है, कल के बाद से जो है सबसे ज़्यादा वर्षा गतिविधियां देखने को मिलेंगी। 2-3 जून के बाद फिर से हालात फिर से वही हालात हो जो है होने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। हालात मतलब कि वही स्थिति बनेगी जिस वजह से वर्षा फिर से कम होगी और तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। इस बार पूरे मानसून यही चलने वाला है और हालात जो है इस बार काफ़ी ख़राब रहने की संभावना है, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। तापमान की बात करेंगे देखेंगे तापमान जो है वो फिलहाल तो ठीक ठाक है, लेकिन जैसे हम दोपहर चलेंगे देखिए तो दोपहर के समय में तापमान की जो हमारे यहाँ पर तो तापमान करीब रहेगा 35 डिग्री के आसपास, 36 डिग्री के आसपास। लेकिन देखिए 40-42 डिग्री तापमान, 43-44-47 डिग्री राजस्थान के ऊपर देखिए जा रहा है। मतलब अब पाकिस्तान में देखिएगा तो देखिए 50, भाई साहब 50, ये देखिए 50 डिग्री तापमान आज जो है वो जाने वाला है। तो भाई यहाँ पर स्थिति जो है वो काफ़ी गंभीर होने वाली है, तो यहाँ पर बच के ही रहें तो ठीक है, बहुत हालात ख़राब होने वाला है। कल भी देखेंगे तो लगभग वही कंडीशंस, कल भी लगभग दोपहर के समय में देखेंगे तो पाकिस्तान के जो बड़े क्षेत्र है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है तापमान थोड़ी सी कमी रहेगी, 50 डिग्री नहीं जाएगा लेकिन 42 डिग्री रहेगा। और बाकी भी उसके बाद देखिए पूरे देश में जो है तापमान में काफ़ी कमी आती हुई नजर आएगी। 29 के आसपास तो काफ़ी ज़्यादा कमी तापमान में दिखाई पड़ने लगेगी। और देखिए पूरी जगह से जो है पूरा देश में तापमान में काफ़ी कमी जो है वो नजर आने लगेगी, 30 डिग्री 34 डिग्री। लेकिन पाकिस्तान वगैरह में 49-50 डिग्री जो है वो बरकरार रहेगा यहाँ पर, तो वहाँ के लिए अभी हालात जो है वो बद से बदतर रहेंगे। जीएफएस की बात करें, जीएफएस मॉडल इसके बारे में क्या कह रहा है तो देखेंगे जीएफएस दिखा रहा है कि अभी कोई सिस्टम नहीं बनने वाला। और 28 के आसपास भी कोई सिस्टम नहीं बनने वाला, 29 के आसपास भी कोई सिस्टम नहीं बनने वाला, 30 के आसपास भी देखेंगे कोई सिस्टम नहीं बनने वाला, 31 के आसपास भी कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने आपको पहले बताया था कि मानसून भी अभी फिलहाल आगे नहीं बढ़ेगा, मानसून भी स्थिति जो थोड़ी सी कमज़ोर रहने की संभावना है।
और 2 जून के बाद से मानसून की स्थितियां बदलेंगी, रफ्तार पकड़ेगा मानसून और आगे बढ़ेगा। कई इलाकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस बनने की संभावना रहेगी। उसी तरह मानसून जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और काफ़ी छलांग जो है कहते हैं ना, लंबी छलांग, उस तरह का जो छलांग वो लगाने की उम्मीदें हैं। और उसके बाद सिस्टम पे सिस्टम बनने की संभावना है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनेगा, क्या बनेगा, क्योंकि अभी जीएफएस अलग मूड में है, एसएमडब्ल्यूएफ अलग मूड में है। ये दोनों जब तक अपने मूड में सही से नहीं आते तब तक अंदाज़ा लगा पाना कि कहाँ पर क्या होगा वो थोड़ा कठिन कार्य होता है। लेकिन संभावनाएं बहुत ज़्यादा ये है कि स्थितियां जो है थोड़ी सी बदलती हुई नज़र आ रही हैं कई इलाकों में, तो इसके लिए तैयार रहने की काफ़ी ज़रूरत है। और आगे भी जैसा भी होगा वैसे बताते ही रहेंगे। अब चलिए देखते हैं कि बारिश यानी कि इस समय इसी दौरान वर्षा कहाँ पर होगी। हम आपको बता चुके हैं कि 29 तारीख के आसपास या 27 के बाद यानी कि 28 के आसपास से वर्षा गतिविधियाँ कई इलाकों में बढ़ेंगी। देखिए आज वर्षा हो रही है बिहार वगैरह में, लेकिन आज शाम को चलेंगे तो देखिए शाम को देखेंगे। देखिए जो वेस्ट कोस्ट है, पूरा अंदरूनी भाग, पूर्वी क्षेत्र पश्चिम बंगाल का, कुछ उड़ीसा का, यहाँ पर वर्षा होने की काफ़ी अत्यंत गंभीर संभावना है। और रात के समय में देखेंगे तो वहीं पर वर्षा होगी। 28 पर देखेंगे तो कहीं वर्षा नहीं है। और सुबह के समय में देखिए 28 शाम को चलेंगे तो देखेंगे तो पंजाब के क्षेत्र में, कुछ हरियाणा के क्षेत्र में और दिल्ली के क्षेत्र में वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जाएगी। तमिलनाडु में देखी जाएगी और पश्चिम बंगाल में देखी जाएगी, यानी कि वहाँ पर पैच बनने शुरू होंगे। और जैसे रात को ये आगे बढ़ेगा धीरे धीरे जो ये पैच जो है वो आगे बढ़ेंगे और कई इलाकों में यूपी तक यानी कि पूर्वी यूपी तक वर्षा देकर के 29 के सुबह तक जाएंगे। उसके बाद एक और नया पैच बनेगा जो 29 के वही बनेगा और वो जो है वो और आगे तक वर्षा लेकर के जाएगा। फिर एक और नया पैच बनेगा और वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होकर के आगे आएगा और 30 तारीख के आसपास ये भी जो है कई इलाकों में वर्षा देकर के जाएगा। यानी कि 29 और 30 के बीच में लगभग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार तक, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक, साउथर्न पार्ट्स तक, पूर्वोत्तर राज्यों तक, कहीं कहीं गुजरात में भी स्थिति जो है वो काफ़ी गंभीर रहने वाली। देखिए गुजरात में भी यहाँ पर वर्षा रहेगी कई इलाकों में। यानी कि 29-30 को जो है वो वर्षा की जो है कई स्पेल आने की संभावना दिख रही है और 31 को भी यहाँ पर वर्षा होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। उसके बाद 31 के शाम को भी फिर वर्षा की गतिविधियाँ एक बार वापस लौटेंगी। उसके बाद 1 तारीख के आसपास से राहत मिलना शुरू होगा और उसके बाद हम कह सकते हैं कि वर्षा गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी और वर्षा उस दौरान लगभग कम सी हो जाएगी। 3 के आसपास देखेंगे, 3 तारीख के आसपास भी लगभग वही कंडीशंस बनी हुई हैं। कई इलाकों में जो हालात हैं वो सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। 4 तारीख के आसपास भी देखेंगे हालात जो है वो सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं और 5 तारीख के आसपास भी देखेंगे तो वही कंडीशंस बनी हुई है। और 6 तारीख के आसपास देखेंगे, 6 तारीख के आसपास भी लगभग वर्षा नहीं होगी। और तो कुल मिला कह सकते हैं कि 28 से लेकर के 1 जून के बीच में हालात जो हैं थोड़े से डिस्टर्ब होने की संभावना है। उसके बाद बारिश कम होगी और स्थितियां थोड़ी सी सुधार होंगी, लेकिन गर्मी फिर से बढ़ने की संभावना दिखाई पड़ रही है। धन्यवाद।